एकादशी है आज। हम लोग हवन कर चुके हैं। ये नियंत्रित अग्नि है। यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में यज्ञशालाएं बनाई जाती हैं, उसमें नियंत्रित अग्नि। अगर अग्नि अनियंत्रित हो गई तो उसका लाभ नहीं है। परमाणु जैसी शक्ति पैदा हो जाती है नियंत्रित अग्नि में। जब आहुतियाँ डालते हैं, घी डाला, आहुतियाँ डाली, उसमें हव्य डाला, औषधियाँ डाली, विशेष जो भी बहुत औषधियाँ हैं उनके नाम है, ये इतनी शक्तिशाली हो जाती है। इसमें हमारे पर्यावरण के लिए तो है ही है, मानव शरीर का मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा ये करने लगता है, और जो रुग्ण है, रुग्ण व्यक्तियों का उपचार इसी के माध्यम से हो जाता है। जो चीज़ें मुख के द्वारा नहीं आदमी खा पाता, इंजेक्शन द्वारा अंदर नहीं पहुंच पाती, तो उसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा नासाय द्वारा, नासिका के द्वारा ये चीज़ अंदर पहुंचती है। अब कैसे विखंडन होता है, कैसे इसके जो परमाणु जाते हैं, कैसे विखंडित होते हैं, कितनी शक्ति बढ़ती चली जाती है, इसके पीछे सिद्धांत होम्योपैथी में, जैसे होम्योपैथी में क्या होता है कि एक बूंद उन्होंने जो मुख्य औषधि ली, उसमें 9 बूंद अल्कोहल की डाली, तो एक तैयार हुई, और उसके बाद में उसमें इस तैयार में से एक फिर ले ली। जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी औषधि, उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती चली जाती है। इस सूक्ष्मता का सिद्धांत है। उसी प्रकार जो हव्य और जो कुछ घी था, सब कहाँ गया? इस सूक्ष्मता का सिद्धांत। सूक्ष्म जो होते 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 परमाणु जैसी शक्ति पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप तो जो बड़े होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, तो इसमें बताइए कैसे क्या होता है और कैसे विखंडित होती हैं वो ये क्या नाम औषधियाँ? सर, जैसे एटॉमिक पावर में छोटे से छोटा परमाणु को तोड़ते जाते हैं, जितना छोटा होता जाएगा उतनी उसमें शक्ति बन जाती है, उतनी जितना न्यूनतम कर पाए। इसके लिए हमें एटॉमिक रिएक्टर चाहिए। तो हेनीमैन साहब थे, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, तब था भी नहीं है सब, आज से 400 साढ़े 400 साल पहले। तो उन्होंने इसको शीशियों में तोड़ा, थोड़ी सी दवा ली, 1 बूंद और 9 बूंद, इसको 3 भाग बनाया, सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 स्केल। तो उसमें 1 बूंद अल्कोहल और 1 बूंद दवा, 9 बूंद अल्कोहल, तो 1 तैयार हुआ। अगर सेंटिसिमल में जाएंगे तो 1 बूंद दवा और 99 बूंद अल्कोहल, तो 1 तैयार हुआ, और ज़्यादा शक्तिशाली होगी। और जब उसका भी 1 बूंद लिया, 1 सेंटिसिमल में जैसे 1 तैयार हुआ, तो 1 का 1 बूंद लिया और 99 बूंद अल्कोहल डाला, तो वो 2 तैयार हुआ। अब 50 आपने बताया था, 50 में उसमें 50 क्या है, इसको शब्द क्या है? 50 मिलिसिमल स्केल, 50 मिलिसिमल स्केल। इसमें डालेंगे तो 1 बूंद वो दवाई होगी, और उसको 50 गुना से ज़्यादा, और कई गुना, 50 गुना समझिए, 50 गुना, तो वो सब ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस तरीके से करके जो है वो शक्ति बढ़ती, जितनी दवा कम से कम होती है उतनी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है। और एक समय बिल्कुल दवा रही नहीं जाती। डॉक्टर प्राप्त हुए, बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं। चिकित्सा की चूक बात आ गई यहाँ पर। चिकित्सक इतने बड़े हुए हैं, वो सारी जब चिकित्सा पद्धति उनको संतोष हो जाएगा, MD की डिग्री लेते लेते रोगी हो गए। डॉक्टर R.D. ट्राल बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा काम किया अमेरिका में। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर एक लेक्चर दिया वाशिंगटन स्मिथ एसोसिएशन में। उसमें वहाँ पर उन्होंने जो व्याख्यान दिया 2.5 घंटे का, उसमें उन्होंने लिखा है कि होम्योपैथी का सिद्धांत दिया कि दवाएं जितनी ज़्यादा कम होती चली जाएंगी उतने शरीर पर आरोग्यकारी प्रभाव उसका पड़ेगा, वो ठीक कर देगी जाकर के। होम्योपैथी लिए उन्होंने कहा जैसे 1 बूंद कुछ दवाई लीजिए, उसको अंतरिक्ष में मतलब 1 बाल्टी पानी में डालिए, अंतरिक्ष में फैला दो, फिर उसकी बूंद लो, उससे दवाई बनाओ। ये उन्होंने एक बात कही कि इस तरीके से फार्मूला होता है। परमाणु उतनी शक्तिशाली होती चली जाती है, यही उतना शक्तिशाली हो जाता है हवन। इसमें डाली गई आहुति ये कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। मोटा उदाहरण हम लोग देते हैं कि आग घर में जलाई, छोंक लगती है, आदमी छींके आने लगती है, छोंक लगाने में छींकने आने लगते, भच भच छींकते हैं। और 1 मिर्चा डाल दो, कहीं किसी कुपित हो, 1 मिर्च डाल दो, 1 लाल मिर्चा डाल दो, तो आदमी 50 लोग आदमी रोएंगे और छींकेंगे, इतना परेशान कर देगा। इतने ज़्यादा ये है। ये होम्योपैथिक जो डॉक्टर साहब थे, तो हमने बात की, उन्होंने अपनी भाषा में शब्दावली में बताया, मैं उसका जानकार नहीं हूँ। मोटी मोटी बात कि शक्ति कैसी कि 1 बूंद दवा है, 9 बूंद अल्कोहल है, और ये 10 बूंद बनी, और ये 1 तैयार हुई। इसमें से भी 1 बूंद उन्होंने ली तो 2 और शक्तिशाली होती चली जाती है। इसे धीरे धीरे बढ़ा जाएंगे, उसके 100x 300 ये बढ़ाते चले जाते हैं, इतनी शक्ति होती जाती है। तो इसकी शक्ति को पहचानिए, हवन करना शुरू कीजिए।
कुछ तो डालोगे, आहुति डालोगे। खाली ये अलाव जला दिया उससे नहीं, इस पे जब घी पड़ेगा, घी के साथ में जो मिष्ठान है, औषधियां हैं, गुग्गुल है, सब पड़ेगा, तब ये लाभकारी होगा हमारे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी होगा। जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसको, बुद्धि उतना नहीं समझ सकती, बुद्धि बड़ी बार छन जाता है, वहां तक पहुंच नहीं सकती इसके सिद्धांत को। जो परमाणु जो वैज्ञानिक हैं, कलाम जैसे लोग और जो ऐसे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, ये लोग इसको समझ पाएंगे, इसकी महत्ता को। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ओम शांति शांति शांति।